आज का दिन नोबिता के लिए बहुत खास होने वाला था। बड़ी मुश्किल से पूरा परिवार मिलकर मनोरंजन पार्क जाने वाला था, लेकिन तभी अचानक पापा की कंपनी से फोन आ गया और उन्हें तुरंत ऑफिस वापस जाना पड़ा। इस वजह से पूरा प्लान कैंसिल हो गया। नोबिता उदास होकर बोला, मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। मेरे साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा ही क्यों होता है। असल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था, लेकिन इस बार नोबिता ने गुस्सा करने के बजाय चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसे पता था कि पापा का काम बहुत जरूरी है। वो चुपचाप कमरे में लेटा हुआ था कि तभी उसकी माँ उसके कमरे की तरफ आती हुई सुनाई दी। नोबिता ने मन ही मन कहा, अब तो मेरी किस्मत और भी खराब होने वाली है। माँ कमरे में आई और बोली, नोबिता जरा बाहर जाकर बगीचे की घास साफ कर दो। नोबिता तुरंत शिकायत करने लगा, पहले मनोरंजन पार्क कैंसिल हुआ और अब मुझसे घास उखड़वाई जा रही है। तभी डोरेमोन ने अपनी जेब से एक खास चीज निकाली। ये है लकी ड्रेस, इसे पहनोगे तो तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छी चीजें होंगी। नोबिता को थोड़ा विश्वास हुआ और थोड़ा नहीं, लेकिन उसने वो लकी ड्रेस पहन ली, मगर कुछ खास नहीं हुआ। तब डोरेमोन बोला, तुम बाहर घूम कर आओ, घास की चिंता मत करो। उधर जियान लगातार 7 आइसक्रीम खा चुका था, लेकिन फिर भी उसे कोई इनाम नहीं मिला। तभी अचानक आखिरी आइसक्रीम में उसे जीतने वाली स्टिक मिल गई। वो खुश होकर नदी किनारे वाले मैदान में पहुंचा। वहाँ सुनेओ और उसका कजिन अपने हाथ से बनाया हुआ रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन उड़ा रहे थे। सुनेओ के कजिन ने नोबिता को देखकर कहा, तुम्हें ये एयरप्लेन पसंद है ना? तो ये तुम्हारा हुआ। सब हैरान रह गए, अचानक इसे क्यों दे रहे हो? लेकिन उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बस देने का मन किया। नोबिता के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। उसे पहली बार लगा कि शायद सच में उसकी किस्मत बदल गई है। थोड़ी देर बाद जियान और सुनेओ ने अपनी अपनी अजीब घटनाओं के बारे में बात की और उन्हें शक हुआ कि जरूर नोबिता के पास कोई राज है। दोनों तुरंत नोबिता के पास पहुँचे और उसकी लकी ड्रेस छीन ली। नोबिता घबराकर बोला, अरे मत लो, इसे पहनोगे तो बहुत किस्मत चमकेगी। जियान ने तुरंत वो ड्रेस पहन ली और उसी दुकान पर पहुंच गया जहां से उसने आइसक्रीम खरीदी थी। उसने अपनी सारी पॉकेट मनी खर्च करके एक साथ 6 आइसक्रीम खरीद ली। उसे पूरा यकीन था कि अब कोई बड़ी अच्छी चीज होने वाली है, लेकिन इस बार कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उल्टा ज्यादा आइसक्रीम खाने की वजह से उसका पेट खराब हो गया। वो परेशान होकर दुकान वाली आंटी से बोला, आंटी जल्दी से टॉयलेट इस्तेमाल करने दीजिए। अब जियान और सुनेओ दोनों सोच में पड़ गए, ये कैसी लकी ड्रेस है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तभी अचानक मैदान का मालिक उन दोनों के पीछे पड़ गया। फिर से तुम दोनों यहाँ शोर मचा रहे हो, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दोनों जान बचाकर पार्क की तरफ भागने लगे, लेकिन उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आया था कि जियान ने लकी ड्रेस उल्टी पहन रखी थी। इसी वजह से उसकी सारी किस्मत बदकिस्मती में बदल गई थी। वो अच्छी किस्मत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसके साथ सिर्फ बुरी चीजें ही हो रही थी। थक कर जियान चिल्लाया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उधर नोबिता अकेला बैठा कूड़े के ढेर को देख रहा था। उसी ढेर में उसकी आज की किस्मत भी थी और उसकी बदकिस्मती भी। तभी उसे कुछ छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे दिखाई दिए। नोबिता ने उन्हें प्यार से उठाया और कहा, तुम लोग यहाँ कैसे आए? पता चला कि किसी ने उन मासूम बिल्ली के बच्चों को छोड़ दिया था। डोरेमोन बोला, क्यों ना इन्हें भी लकी ड्रेस पहना कर देखें। तभी वहाँ एक लड़की आई। बिल्ली के बच्चों को देखकर वो बहुत खुश हो गई और बोली, मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगी। जैसे ही उसने बिल्ली के बच्चों को गोद में उठाया, लकी ड्रेस नीचे गिर गई, लेकिन फिर भी लड़की ने उन्हें अपनाने का फैसला नहीं बदला। ये देखकर नोबिता हैरान रह गया, मतलब बिना लकी ड्रेस के भी अच्छी चीजें हो सकती हैं। तभी डोरेमोन ने जियान की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे साथ इसलिए बुरा हुआ क्योंकि तुमने ड्रेस उल्टी पहन ली थी। जियान राहत की सांस लेते हुए बोला, इसलिए मेरे साथ इतना सब हुआ। फिर वो हंसते हुए बोला, भगवान का शुक्र है। कुछ देर बाद नोबिता की माँ आई और बोली, तुमने तो घास भी साफ कर दी। फिर सुनेओ ने नोबिता को लकी ड्रेस लौटाते हुए कहा, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है ना? नोबिता मुस्कुराकर बोला, मुझे तो बिना इसके भी बहुत अच्छी चीजें मिली, रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन भी मिला और कॉमिक्स भी। लेकिन फिर वो थोड़ा सोचकर बोला, हालांकि ऐसी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, शायद वो सिर्फ थोड़ी देर की खुशी होती है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है असली खुशी हमारे दिल के अंदर होती है। डोरेमोन उसकी बात सुनकर खुश हो गया। उसी समय नोबिता के पापा घर वापस आए। उन्होंने माँ से कहा, अगले हफ्ते चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नोबिता को मनोरंजन पार्क जरूर लेकर जाऊंगा। असल में किस्मत सिर्फ उन अच्छी चीजों को दिया गया एक नाम है जो हमारी जिंदगी में होती है।